बिहार का ओपिनियन पोल, बिहार की कुल 4 सीटें, पहले फेज में यहां पर मतदान होगा और आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं क्या होने वाला है। यहां पर देखिए, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, एलजेपी को 1 सीट मिल रही है और हमको 1 सीट मिल रही है। यहां पर इंडिया अलायंस यानी आरजेडी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है इन 4 सीटों में बिहार की, जो पहले चरण में मतदान हो रहा है। लेकिन हम आपको सीटों के बारे में भी बताते हैं, वो चारों सीटें जहां पर मतदान होगा पहले चरण में बिहार में, वो क्या बता रही है स्थिति। प्रतिभा, बिल्कुल वो तस्वीर आपके सामने जल्दी से क्लियर कर देते हैं कि वो सीटें कौन कौन सी है 4 और उसमें किसके खाते में कितनी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस का खाता नहीं खुल रहा। औरंगाबाद की बात करें, बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नवादा भी बीजेपी के खाते में नजर आ रही है जाते हुए। और यहाँ पर गया की बात करें, जीतन राम मांझी के हिस्से में जाती हुई और एलजेपी के हिस्से में जमुई जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पिक्चर है वो एनडीए के लिए सुखद नजर आ रही है। जी हाँ दीपक, देखिए आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से स्थिति बदल जाएगी, लेकिन बिहार की ये 4 सीटें, उत्तर प्रदेश की सीटें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, यहाँ आपके सहयोगी का भी खाता नहीं खुल रहा बिहार में। देखिए सुमायरा जी, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, आचार संहिता लगी हुई, तो भाजपा प्रवक्ता किस तरीके से यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं धर्म की, जाति की, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। इनको संविधान की मर्यादा रखनी चाहिए। देश जो है वो संविधान से चलता है, धर्म व्यक्ति के लिए होता है और संविधान देश के लिए होता है। देश से बड़ा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा जो है वो देश का धर्म होता है। तो देश का धर्म को इनको पालन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी के आते ही जो लोग कहते हैं ना गौ रक्षा करेंगे, राम भक्ति का जो इन्होंने चोला ओढ़ रखा है, तो देश में पूरी दुनिया में भारत सब। दीपक, अगर हम मुद्दों पे बात करें, आप बताइए बिहार में क्या हो रहा है? इनका दोगलापन जो है भाजपा का, 24 लाख गोमांस के यहाँ से निर्यात करते हैं। देखिए दीपक, तमिलनाडु में स्थिति आपके पक्ष में है तो वो दिख रही है ओपिनियन पोल में, बिहार में आपके पक्ष में नहीं है तो वहां जाहिर सी बात है आपको सीटें नहीं मिल रही हैं। लेकिन बिहार पर बताइए ना कि वहां क्या हुआ। आप जो कह रहे हैं मैं वही मुद्दों की बात कर रहा हूं, मैं मुद्दों पे आ रहा हूं कि जनता को पता चल चुका है ये कालनेमी है भाजपा। ये मुद्दों की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, नारी में सुरक्षा की सम्मान की बात नहीं करेंगे। मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है, और जो आप लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से आप लोग, लेकिन इंडिया अलायंस को वोट नहीं मिल रहा है, एनडीए को वोट मिल रहा है। अवधेश जी जवाब लेने दीजिए दीपक, 1 मिनट। दीपक, अवधेश जी देखिए, ऐसा है कि मैं दोनों राज्यों पर, तमिलनाडु के बारे में, तो पहले बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार में बता दें। देखिए बिहार की ये 4 सीटें पहले भी एनडीए के पास थी, बीजेपी एनडीए के पास थी, और चूंकि एनडीए में एक हम पार्टी और जुड़ गई है, तो जुड़ने से जो सामाजिक समीकरण होता है ना वो और सशक्त होता है। तो सशक्त होने के बाद आरजेडी के और कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसके लिए मुकाबला टफ है, इतना आसान नहीं है। पिछले 2 चुनावों में, लोकसभा में चुनाव में हमने देखा है कि रिजल्ट क्या रहा है। तो ऐसा क्या हो गया होगा जिससे बिहार के लोग गुस्से में आकर के एनडीए को हराने के लिए वोट डाल देंगे? वो परिस्थिति तब होती है जब बहुत व्यापक आक्रोश होता है। तो बिहार में अगर एनडीए में कुछ पार्टियां जुड़ गई हैं तो ये तो प्लस हुआ ना, तो इस प्लस का असर पड़ा है। तमिलनाडु में की पर बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तमिलनाडु का वातावरण कैसा बदला है उसी का परिणाम था कि इतने सनातन के विरुद्ध डीएम के नेताओं को बार बार बोलना पड़ा। अगर कोई चीज उठता नहीं है तो उसको गिराने और उसको धक्का देने की आवाज नहीं लगती है। तो वहां एक व्यापक असर है उसका वोट। और जो अन्नामलाई ने मेरा राज्य मेरे लोग करके यात्राएं की थी, उसमें अपार भीड़ आ रही थी। इसलिए 2 सीट तो है, लेकिन रामनाथपुरम की भी लड़ाई अगर आप देखेंगे तो आपके मुताबिक और बढ़ सकती है, तो 1-2 सीट और बढ़ सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर 2 भी जीतती है तो वो बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, यानी जिस तरह की भी बढ़त वो बनाएंगे वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी तमिलनाडु में, अगर बीजेपी वो बढ़त बनाती है।